दोस्तों, आज के टाइम में ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करने का एक ट्रेंड बन गया है, फिर चाहे वो गैजेट हो या कपड़े। आज के समय में ब्रांडेड का नाम का मतलब स्टैंडर्ड है और इसी ब्रांडेड के पीछे लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो अपने अंडरगारमेंट भी ब्रांडेड ही पसंद करते हैं। और इस ब्रांड के पीछे भागने का सबसे बड़ा हाथ होता है एडवर्टीजमेंट का। जहां अगर कोई मॉडल ब्रांडेड अंडरगारमेंट पहनता है तो वो उतना ही मैचो टाइप का होता है, लोग खुद इसे फॉलो करने लगते हैं। ये ट्रेंड पहले विदेशों में काफी देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी इसका असर देखने को मिला। पहले यहाँ लक्स, रूपा ब्रांड ही लोगों के फैशन आइकन थे, लेकिन फिर एक ऐसी कंपनी ने एंट्री की जिसने इन सभी कंपनियों की कहानी ही बदल दी। ब्रांड के नाम पर जो उतारा वो लोगों के दिमाग पर इतना गहरा असर कर गया कि उसका बुखार कभी उतरा ही नहीं। ये नाम था जॉकी, जिसने अपना ऐसा असर छोड़ा कि इसे पहनने वाले कुछ काफी स्टैंडर्ड तो समझते हैं, साथ ही स्टाइलिश भी समझने लगते हैं। इस कंपनी की एंट्री के साथ ही भारत के सालों पुराने ब्रांड धराशायी हो गए और आज सिर्फ ब्रांड के नाम पर जॉकी का ही राज रह गया है। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि भारत के सारे ब्रांड इसके आगे फेल हो गए और कोई भी कंपनी इसके आगे टिक ही नहीं पा रही है। तो चलिए जानते हैं जॉकी के सक्सेस की पूरी कहानी, जो आज भारत लॉन्जरी के मार्केट का बादशाह बन गया है। दोस्तों, भारत के पूरे मार्केट पर कब्जा जमाए बैठा लॉन्जरी का बादशाह जॉकी को पेज इंडस्ट्री नाम की कंपनी चलाती है। कंपनी की शुरुआत सुंदर जिनोमल ने की थी। भारत में अपना कारोबार शुरू करने से पहले सुंदर फिलीपींस में कपड़ों का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने भारत में भी अपने कारोबार का सेटअप करने के बारे में सोचा और अपने दो भाइयों के साथ यहाँ जॉकी की शुरुआत की। फिर साल 1994 में यहाँ उन्होंने पेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश की। उसके बाद जॉकी को भारत के मार्केट में इतनी उछाल मिली कि सुंदर जिनोमल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2007 तक आते आते जॉकी यहाँ के मार्केट में पूरी तरह से छा चुका था। जॉकी के लिए यहाँ पहले से छाए हुए लक्स, रूपा जैसे ब्रांड को मात देना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा और यहाँ के लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें कोई दूसरा ब्रांड समझ में ही नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर जॉकी ने ऐसा क्या किया जो दूसरे ब्रांड नहीं कर पाए और वो इतना जल्दी मात खा गए और इसके बाद एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाए। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जॉकी ने लोगों की ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ ली कि उसी के बल पर वो भारत के लोगों के जहन में बस गया है। दरअसल दोस्तों, जॉकी ने अपना कारोबार शुरू करने से पहले यहाँ काफी रिसर्च की और उसने पाया कि भारत के लोगों के लाइफस्टाइल में अंडरगारमेंट्स को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। उनकी नजर में बाहरी कपड़े ज्यादा महत्व रखते हैं और वही फैशन भी है। यही वजह थी कि यहाँ के लोग अंडरगारमेंट को लेकर किसी ब्रांडेड कंपनी के पीछे नहीं भागते थे। दूसरी बात जो सुंदर को समझ में आई वो ये थी कि लोग अपने अंडरगारमेंट खरीदने को लेकर ज्यादा फ्रैंकली नहीं थे। वो बाजार में अगर इन्हें खरीदते थे तो काफी झिझक के साथ खरीदते थे। ऐसे महिलाओं के साथ स्थिति तो और भी बेकार थी। यहाँ के बाजार की हालत ये थी कि किसी भी पत्नी के लिए अगर अंडरगारमेंट खरीदने हो तो वो उसका पति ही लाकर देता था, जिसके कारण वो उनकी क्वालिटी और फिटिंग पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। और तो और ये कभी भी बाजारों में ज्यादा शो भी नहीं किए जाते थे। ये ज्यादातर सामान के पीछे छिपाकर ही रखे जाते थे या फिर कस्टमर के आने के बाद ही दिखाए जाते थे। यानी कि अंडरगारमेंट को लेकर भारत का मार्केट बहुत पिछड़ा हुआ था। जहां फैशन और क्वालिटी पर ध्यान देने की बात दूर की है, वो बस जरूरत के हिसाब से बिकते थे। इन्हीं चीजों को देखते हुए जॉकी ने अपना सफर शुरू किया। उन्होंने भारत की इसी सोच का चैलेंज लेते हुए खुद को यहाँ उतारा। उन्होंने खुद का मार्केट बनाने के लिए सबसे पहले अंडरगारमेंट को लेकर लोगों की सोच को बदला। उनके बीच इन्हें खरीदने की जो झिझक थी उसे खत्म किया और दिमाग के सारे दरवाजे खुलवाए। इसके लिए सुंदर ने यहाँ सबसे पहले बड़े बड़े शोरूम खोले और मेल फीमेल के अंडरगारमेंट को एक साथ शो करते हुए बेचने के लिए रखे, जिससे लोगों में इन्हें खरीदने और देखने की हिचक कम हुई। इसके बाद उन्हें मार्केट को लेकर जो गेम खेला वो उनका सबसे बड़ा पासा था, वो था एडवर्टीजमेंट। उन्होंने अपने एड में विदेशी मॉडल्स को ज्यादा दिखाया, क्योंकि भारत में विदेशी प्रोडक्ट्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होने का ट्रेंड है। इन्हीं एड्स को देखते हुए यहाँ के लोगों में उनकी सोच को बदल दिया। खुद को वैसा ही कूल दिखाने के चक्कर में वो जॉकी की तरफ खींचते चले गए।
इसके लिए जॉकी ने सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों को चुना, क्योंकि यहीं से फैशन के ट्रेंड ज्यादा देखे जाते हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ऐड तो भारत की कंपनियां भी करती थीं, तो फिर वो क्यों इतना पिछड़ गईं? तो दोस्तों बता दें कि जॉकी ने जहां लोगों के बीच अंडरगारमेंट्स को लेकर झिझक कम की थी, वहीं जॉकी ने उन्हें फैशन आइकन की तरह मार्केट में उतारा था, जिससे लोगों का दिमाग फैशन ट्रेंड की तरफ गया। दोस्तों जॉकी की सक्सेस का जो तीसरा बड़ा कारण माना जाता है वो है इसकी लेबर पॉलिसी। उस वक्त ज्यादातर कंपनियों के लेबर प्रोटेस्ट पर चले गए थे, जिससे कई कंपनियां बंद हो गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉकी ने अपने लेबर को काफी सुविधाएं दी, यहाँ तक कि उन्हें लंच तक दिया। इसके साथ ही उसने अपने लेबर को पूरे सम्मान के साथ काम करने का मौका भी दिया। वहाँ मैनेजर किसी लेबर पर चिल्ला भी नहीं सकता था। इसके अलावा यहाँ के लेबर की हर जरूरत का ध्यान रखा गया। कंपनी ने खाने पीने के साथ साथ उनके इलाज तक का ध्यान रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ का लेबर कभी अपनी कंपनी के खिलाफ नहीं गया और पूरी मेहनत के साथ काम करने लगा। इसके साथ ही पेज इंडस्ट्री ने अपने आईटी सेक्टर पर भी बखूबी काम किया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे संबंध बनाए, जिसका नतीजा ये रहा कि पेज इंडस्ट्री अच्छे मटेरियल को दूसरी कंपनी के मुकाबले सस्ता प्राप्त कर लेता। इन्हीं सभी क्वालिटी के बदौलत से पेज इंडस्ट्री आज लॉन्जरी मार्केट में इतना छा चुकी है, उसकी बादशाहत छीनने में कोई दूसरी कंपनी सफल नहीं हो पा रही है। अपनी परफेक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी के चलते पेज इंडस्ट्री ने सिर्फ 14 सालों में 1400% का रिटर्न दिया है। पेज इंडस्ट्री की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जाता है कि जब उसने मार्केट की रीडिंग की तो उसने ये समझ लिया था कि भारत में मिडिल क्लास आने वाले टाइम में तेजी से बढ़ने वाला है और उसी को अपने मार्केट का सबसे बड़ा जरिया बनाना है। इसी सोच का ये रिजल्ट है कि जॉकी का नाम आज सभी की जबान पर है और लोगों के बीच सबसे बड़ा फैशन आइकन भी है। आज जॉकी इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि गारमेंट से लेकर अंडरगारमेंट्स तक में हर 6 महीने में नई सीरीज मार्केट में लॉन्च की जाती है और इसकी डिमांड भी काफी होती है। जॉकी का हर प्रोडक्ट इतनी फ्रेशनेस और इतना कंफर्टेबल होता है कि कस्टमर को दूसरे ब्रांड भाते ही नहीं है। इसके साथ ही जॉकी अपने कस्टमर के फीडबैक पर भी ध्यान देता है। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भाता नहीं है तो जॉकी उसे वापस मंगा लेता है ताकि उसका मार्केट खराब ना हो। यही वजह है कि आज जॉकी जिस मुकाम पर पहुंचा है उस मुकाम पर दूसरी कोई और कंपनी नहीं है। यहाँ तक कि कभी बड़े बड़े शहरों में बिकने वाले जॉकी गांवों में भी देखा जाने लगा है। इससे यही लगने लगा है कि आने वाले वक्त में भी जॉकी और भी तरक्की करने वाला है, क्योंकि उसे अपने कस्टमर की नब्ज पता है। तो दोस्तों ये थी जॉकी की सक्सेस की वो कहानी जो दूसरी कंपनियों को भी फॉलो करनी चाहिए और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से सबक लेना चाहिए।